हेलो गाइस, मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज है 7 जून 2020 और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 7 जून से बन सकते हैं उन्हें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहे। ओके, अब बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, चीन और थाईलैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो बी इसका सही उत्तर है। तो भारत में 2022 का 2022 का महिला एशिया कप आयोजित किया जाएगा। तो महिला एशिया कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत इसका सही उत्तर है। तो एएफसी ने भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के लिए सिफारिश किया है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एएफसी की फुल फॉर्म क्या है? तो एएफसी की फुल फॉर्म है एशियाई फुटबॉल कन्फेडरेशन। तो याद रखना है आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या पहले भी महिला एशिया कप का आयोजन भारत में हो चुका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, और पहली बार आयोजित हुआ था। तो भारत ने इसकी पहली बार मेजबानी करी थी 1979 में, और दूसरी बार भारत इसकी मेजबानी करेगा 2022 में। आपको याद रखना है। तो अब एएफसी के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 8 मार्च, कब? 8 मार्च 1954 को की गई थी और इसके अध्यक्ष का क्या नाम है? शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। तो आपको इनके बारे में याद रखना है, इनका क्या नाम है? तो इसके अध्यक्ष का नाम है शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, इसके अध्यक्ष है। और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो एएफसी की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और अरबी, यहाँ की आधिकारिक भाषा है। और यहाँ का और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर में, इसका मुख्यालय है। आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? क्योंकि फुटबॉल की बात हो रही है तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल पटेल। क्या? प्रफुल्ल पटेल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष है। आपको याद रखना है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फीफा की फुल फॉर्म क्या है? तो आप मुझे सभी के सभी फीफा की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसमें टोटल देश कितने हैं? तो आप सभी के सभी मुझे इसके बारे में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अब कुछ और इम्पोर्टेंट खेल से क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किरण किरण रिजिजू ने अभी हाल ही में एक ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जो कि हमारे खेल मंत्री है। कौन है? किरण रिजिजू। तो इन्होंने एक ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है जिसमें देश के युवा तीरंदाजों और युवा कोच ने भाग लिया है। ठीक है, आपको याद रखना है। और मैंने आपको बताया था कि एसएआई के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक का क्या नाम है? संदीप प्रधान। तो इनका कार्यकाल 2 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लेना है। और अभी हाल ही में वाडा ने एक भारत लॉन्ग डिस्टेंस रनर जिनका नाम है किरणजीत कौर 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। किसने? वाडा ने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है। और श्रीलंका के एक तेज गेंदबाज जिन्हें हीरोइन रखने के आरोप में तो इन्हें निलंबित कर दिया है, जिनका नाम है शिहान मधुशंका। तो उनका भी नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम है शिहान मधुशंका। ठीक है, तो यह श्रीलंका के एक तेज गेंदबाज है। और अभी हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में आयोजित होने थे, इसे भी कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कोविड-19 के चलते 36वें राष्ट्रीय खेलों को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, जो कि गोवा में आयोजित होने थे। आपको ये चीजें याद रखनी है और अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लेना है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किसके द्वारा समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया गया? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है एसबीआई, आरबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक के द्वारा। तो सी इसका सही उत्तर है। तो एचडीएफसी बैंक ने समर ट्रेड्स अभियान की शुरुआत की है। तो इस अभियान में है क्या? तो जितने भी मर्चेंट्स अकाउंट होते हैं या फिर जो वेतनभोगी अकाउंट होते हैं या स्वरोजगार ग्राहक होते हैं जो कि अपने ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह एक बढ़िया ऑफर है। इसके तहत तो बैंक बड़े उपकरणों के लिए, जैसे कि आपको कुछ भी बड़ा उपकरण खरीदना है तो उसके लिए आपके लिए नो कॉस्ट ईएमआई सुविधा प्रदान कर सकते हैं और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। तो इस समर ट्रेड्स अभियान किस लिए है? यदि आप कुछ भी बड़ी चीज खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आप नो डाउन पेमेंट करके उसे खरीद कर सकते हो और उसकी नो कॉस्ट ईएमआई भी लगेगी। और इस अभियान के तहत यदि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो ऑनलाइन
तो ऑनलाइन खर्च पर आपको अतिरिक्त पॉइंट्स भी मिल सकते हैं और कुछ ब्रांड्स पर कुछ प्रतिशत तक भी छूट मिल सकती है। तो यह समर ट्रेड्स अभियान किसने स्टार्ट किया है? तो एचडीएफसी के द्वारा यह अभियान स्टार्ट किया गया है। तो एचडीएफसी के एमडी का क्या नाम है? यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है। तो आदित्य पुरी। कौन? आदित्य पुरी एचडीएफसी के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब कुछ बैंकिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी अभी हाल ही में आरबीआई ने एक पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की किसने? आरबीआई ने इस फंड बनाने की घोषणा करी है। अब इसकी स्थापना पूर्वोत्तर राज्य में की जाएगी। पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए इस फंड की स्थापना की गई है। क्या? पॉइंट ऑफ सेल। तो यह छोटे कस्बों और जो जितने भी हमारे शहर है, छोटे छोटे शहर है, उनमें पीओएस मशीन, आपको पता ही होगा, जिससे हम अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, तो उसे पीओएस मशीन बोलते हैं। तो उस मशीन का उपयोग बढ़ाने के लिए आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके लिए कितने करोड़ रुपए निश्चित किए गए हैं? तो 500 करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं इसके लिए। और इसके लिए आरबीआई ने 250 करोड़ की मंजूरी भी दे दी है। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। और अभी हाल ही में एनपीसीआई, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पाई। तो आपको ये चीज़ भी नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक में। और इस चैटबॉट को वास्तविक समय के आधार पर, जैसे कि एनपीसीआई के उत्पाद जैसे कि हैं फास्टैग है, रुपए है, यूपीआई है, के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और इसके सीईओ का क्या नाम है? तो इसके सीईओ का नाम है दिलीप असबे। तो आपको याद रखना है इसके सीईओ का नाम भी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीएलएफ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है राजीव सिंह, कुशल पाल सिंह, राजीव टोपनो और ब्रजेंद्र नवनीत। तो इसका सही उत्तर है राजीव सिंह। तो किन्हें? राजीव सिंह को डीएलएफ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो यह किसकी जगह लेंगे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो कुशल पाल सिंह की यह जगह लेंगे। यहाँ पर आप कुशल पाल सिंह की फोटो भी देख सकते हो। तो यह किसका स्थान लेंगे? कुशल पाल सिंह का यह स्थान लेंगे। तो कुशल पाल सिंह जो कि लगभग 6 दशक से लगभग 60 साल से इस बिजनेस के बाद या इस पद से अपना सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो 6 दशक के बाद यह इस पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और इन्हें इन्हें अब क्या बनाया गया है? तो इन्हें चेयरमैन एमरिट्स बनाया गया है। ये भी बात आपको याद रखना है। इन्हें अब कौन सा पद दिया गया है? तो इन्हें चेयरमैन एमरिट्स का पद दिया गया है। तो यह 1946 में डीएलएफ में शामिल हुए थे। ब्रिजेंद्र नवनीत को डब्ल्यूटीओ में, कहाँ पर? डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत बनाया गया है। तो डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता ही होगा डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है। और राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसमें? तो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नए वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है। आपको याद रखना है उनका क्या नाम है? राजीव टोपनो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब तो मैंने आपको बताया था कि ट्विटर ने अपने बोर्ड ऑफ अध्यक्ष चुना है। तो उनका क्या नाम है? तो ट्विटर ने गूगल के पूर्व सीएफओ जिनका नाम है पैट्रिक पिचेट, इन्हें अपने बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा थैंक्स मोम नामक एक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो डी इसका सही उत्तर है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है थैंक्स मोम। अब बात कर लेते हैं, तो वहाँ की कमिश्नर, तो वहाँ के आयुक्त जिनका नाम है रेनू तिवारी, तो उन्होंने बताया है कि इस दौरान जितने भी पेड़ लगाए गए हैं सभी पौधों पर, जितने भी पौधे लगाए गए हैं तो सभी पौधों पर प्रत्येक कर्मचारी के माँ के नाम की एक पट्टी भी लगाई गई है। तो आपको याद रखना है। और इसे कहाँ पर लगाया गया है? तो मध्य प्रदेश ने विश्व पर्यावरण दिवस पर सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में इसे लगाया है, ठीक है। तो इस अभियान की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक मो नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और अब बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में एमपी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी शुरू की थी। तो आपको याद रखना है रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और अभी हाल ही में दीदी वाहन सेवा भी मध्य प्रदेश ने शुरू की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। और प्रवासी मजदूरों के लिए चरुण पादुका अभियान भी किसने चलाया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों को नोट कर लेना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोमानिया में अगले भारत के नए राजदूत का क्या नाम है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, गायत्री कुमार, सुशील कुमार सिंघल, सीबी जॉर्ज और राहुल श्रीवास्तव। तो आपका राइट आंसर है राहुल श्रीवास्तव को। यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। तो राहुल श्रीवास्तव को कहाँ पर? रोमानिया में भारत के नए राजदूत बनाया गया है, ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब यह 1999 बैच के 1999 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, आपको याद रखना है इनके बारे में। और यह वर्तमान में एट प्रेजेंट, तो यह एट प्रेजेंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में एक जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जॉइंट सेक्रेटरी है एक्सटर्नल अफेयर में, ठीक है, इनके बारे में नोट कर लेना आपको। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि सुशील कुमार सिंघल को, इन्हें सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में, कहाँ पर? पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ भी याद रख लेनी है, किन्हें? सुशील कुमार सिंघल को। अब गायत्री कुमार को, इन्हें गायत्री कुमार को ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। और सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। आपको ये चीज़ भी नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक में, ओके। अब रोमानिया की कैपिटल का क्या नाम है? तो बुखारेस्ट यहाँ की कैपिटल है, आपको ये चीज़ भी नोट कर लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो रोमानिया की कैपिटल का क्या नाम है? बुखारेस्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड, जिनका नाम है मानुषी छिल्लर, को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर, आना चाहिए यहाँ पर, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आप नोट कर लेना, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा किया है। आपके ऑप्शन है नाइक, रिबॉक, एडिडास और प्यूमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडिडास ने। तो किस कंपनी ने? एडिडास ने पूर्व मिस वर्ल्ड, जिनका नाम है मानुषी छिल्लर, को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मानुषी छिल्लर किस राज्य से संबंधित है? तो यह हरियाणा से है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। और अब इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब कब जीता था, कौन से सन में जीता था? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन्होंने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, किन्होंने? मानुषी छिल्लर ने, ये भी बात आपको नोट कर लेना है। और अभी हाल ही में इनकी एक फिल्म आने वाली है, जिनका क्या नाम है? पृथ्वीराज। तो आपको ये भी चीज़ नोट कर लेनी है। तो आने वाली फिल्म का क्या नाम है इनकी? पृथ्वीराज। अब इन्होंने भगत फूल सिंह, एक सोनीपत में कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। तो ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है। और अब बात करते हैं नाइक के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो नाइक के ब्रांड एम्बेसडर है, एक है कुणाल राजपूत और विराट कोहली। तो ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है। और रीबॉक के ब्रांड एम्बेसडर का क्या नाम है? तो एमएस धोनी रीबॉक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और प्यूमा, और प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताइए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की गई है? तो यहाँ पर क्या नाम है उसका? सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 तो नामक एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर है इसके। तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इस एक बुकलेट को लॉन्च किया गया है। तो अब इस बुकलेट के बारे में देख लेते हैं। तो रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया है। अब यह ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों को और शिक्षकों को जागरूकता बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा बनाई गई है। तो इसे किसने बनाया है? एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा इसे बनाया गया है। तो आप सभी मुझे एनसीईआरटी और यूनेस्को की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक मेरा वेतन एक ऐप लॉन्च की है, आपको ये चीज़ भी याद रखना है। और नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया था, ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है, जिसे जीवन योगा भी बोला जाता है। क्या? जीवन योगा भी बोला जाता है, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने आई कमिट पहल की शुरुआत की?
तो आपके ऑप्शन है आर के सिंह, केंद्र सरकार, निर्मला सीतारमन और नितिन गडकरी। तो आर के सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? आर के सिंह के द्वारा, जो कि हमारे ऊर्जा और नवीकरणीय राज्य मंत्री हैं, ने विश्व पर्यावरण दिवस पर, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमिट पहल की शुरुआत की है। तो आर के सिंह ने भविष्य में एक मजबूत और लचीला प्रणाली बनाने के लिए, मतलब कि हार्ड और फ्लेक्सिबल प्रणाली बनाने के लिए सभी के सभी जितने भी हितधारक हैं और व्यक्ति हैं, उनको ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। यानी कि अपने सभी नागरिकों को 24 घंटे ऊर्जा पहुंचाने के लिए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो आर के सिंह की यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। इनके पास मंत्रालय कौन सा है? तो ऊर्जा और नवीकरणीय राज्य मंत्री हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर के सिंह। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप सभी के सभी मुझे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रीतम सिंह का जून 2020 में निधन हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रीतम सिंह का निधन हो गया है और इनके द्वारा जो भी पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, इमर्जिंग पैटर्न इन पंजाब इकोनॉमी, एथोलॉजी ऑफ वर्ल्ड पंजाबी पोइट्स और द सिख और 1 एंड 2 बोथ। तो आप मुझे सभी के सभी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।